और अगर मैं यूं कहूं कि हसरी शहद आपको हर गरिया, हर गांव, हर इलाके, हर शहर से मिलेगा तो आप क्या कहेंगे? सर ये पॉसिबल है। ये यूं पॉसिबल है कि आपने जो बी फार्मर है उसको आपने सपोर्ट कर देना। ये इट इज़ सो सिंपल। देखें, जो हमारा ये बी है जिसको हम कहते हैं एपिस मेलिफेरा, जो खुराक आप मैं आज खा रहे हैं, जो अजनास हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर ये बी ना होती तो ये प्रोडक्शन हमें ना मिलती। तो हमें अप्रिशिएट करना है अल्लाह ताला की इस मखलूक को सबसे पहले, और दूसरे नंबर पे उस फार्मर को जो इस क्रिएचर को लेके जगह जगह, शहर शहर, गांव गांव जा रहा है, फ्लोरा टू फ्लोरा मूव कर रहा है। गिलगित से शुरू करता है और सिंध तक जाता है, और इस तमाम एरियाज़ में जब वो शहद निकालता है तो पाकिस्तान की 22 वैरायटीज़ का शहद वो निकाल चुका होता है। सच अ ब्लेस्ड कंट्री, सच अ वंडरफुल प्रोड्यूस। खुदा ने किस किस नेमत से हमें नहीं नवाजा। और जब आप शहद निकालने जाते हैं तो वो जो पहला स्पेल होता है, इसको कंज्यूम नहीं किया जाता। पहली काट को, ये काट से मुराद है कि इसको निकाल लें और निकाल के दोबारा इसको बीज को फीड के तौर पे इस्तेमाल करें। जब दोबारा डर्थ पीरियड आएगा, डर्थ पीरियड गर्मियों में आता है और डर्थ पीरियड फिर सर्दियों में आता है। तो ये दो स्पेल्स जो होते हैं, इन दो स्पेल्स में बीज को वो हनी खिलाया जाता है जो कि ह्यूमंस के खाने के लायक नहीं कंसिडर किया जाता, जिसमें चीनी की आमेजिश होती है। आपने जब भी हनी बाय करना हो, अगर कोई पहला काट कहे तो आप ये मत समझिए कि ये अच्छी क्वालिटी है। इट मीन्स कि ये अच्छा हनी नहीं है, इसमें चीनी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें शीरे की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये हमने नहीं लेना, ये बी के लिए है। ये बी फार्मर बी को कल खिलाएगा। आप सस्ते के चक्कर में वो ख़रीद लेते हैं कि ये पहली कैरेट का है, सस्ता मिल रहा है, ले लो, कोई बात नहीं खा रहा। एज ए बायर जब हनी लेने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने हमेशा रॉ हनी लेना है। प्रोसेस्ड हनीज़, फिल्टर्ड हनीज़ हमने नहीं लेने। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? पाकिस्तान की 22 वैरायटीज़ में से 17 वैरायटीज़ जमती हैं। जब भी मरकरी फॉल करेगा 15 से नीचे, क्रिस्टलाइजेशन का अमल उन शहद में शुरू हो जाएगा जो कि 17 वैरायटीज़ हैं। और उस अरसे में अगर वो नहीं जम रहे, इसका मतलब है वो हीट कर दिए गए हैं, फिल्टर कर दिए गए हैं। दैट मीन्स उसमें से रॉयल जेली कंटेंट मिनहा हो गया, पोलन कंटेंट मिनहा हो गया, बी वैक्स मिनहा हो गई, लाइव एंजाइम्स मर गए, अमाइनो एसिड्स गए। पीछे जो बच गया वो एक अच्छी क्वालिटी का शीरा बच गया। हनी के नाम पे जो आपने ख़रीदा वो शीरा था, वो हनी नहीं था। तो आपने अगर हनी लेना है तो प्लीज़ कनेक्ट विद द फार्मर्स। हम फार्मर हैं, हमारे जैसे बेतहाशा अच्छे फार्मर्स हैं जो अपने बच्चों को हक हिलाल खिलाना चाहते हैं और पाकिस्तानियों को भी राइट प्रोड्यूस देना चाहते हैं। आप तबरुक फार्म से रब्ता कर सकते हैं और बहुत सारे दीगर फार्मर जो आपके इलाके में आते हैं उनसे रब्ता कीजिए। ये 5 वैरायटीज़ ऑफ हनी है जो कि नहीं जमता। सिडर का हनी एक्सपोर्ट हो जाता है, नहीं जमता। रूबीनिया का हनी गिलगित बल्तिस्तान से निकलता है, इट्स गुड फॉर योर गट, ज़बरदस्त हनी है, क्रिस्टल क्लियर वाइट कलर का हनी है। ये 2 साल 3 साल ले ले नहीं जमेगा। फॉरेस्ट हनी है ये प्रीडोमिनेटली थाइम कैरेक्टर है इसका, ज़बरदस्त हनी है। ये गुड फॉर योर गट था, ये आपकी स्किन के लिए, आपके हार्ट के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। ये कैरिसा हनी, इट अ स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसरस पोटेंशियल, कमाल का हनी है। गिलगित ये मार्गला से निकलता है, दिस करंडास बेस के ऊपर है। क्लोवर हनी है, ये डिमेंशिया के लिए, मेमोरी लॉस के लिए ज़बरदस्त है। और सिट्रस हनी, ये हनी जो है ये प्राइमरी स्किन के लिए ज़बरदस्त है। अकेशिया हनी, ये आपकी सीजनल एलर्जीज़ के लिए बेहतरीन है। रॉयल जेली एक बहुत प्यारा कंपोनेंट है जो बी अपने बच्चों के लिए बनाती है। जो भी बच्चा पैदा होता है बी का, वो रॉयल जेली खाता है, और एक बच्चा जिसको रॉयल जेली ही फीड की जाती है वो एंड में आके क्वीन बी बनती है। एंड वो क्वीन, उसकी लाइफ 5 साल है, बाकी बीज की लाइफ है 42 डेज और सो। So see the difference, 5 years or so and 42 days or so. And difference is the kind of food that she consumes, which is royal jelly. तो रॉयल जेली इतना प्यारा कंपोनेंट है, ये एंटी एजिंग है, इसमें बेताशा कमालात हैं, ये ज़बरदस्त चीज़ है। और दुनिया के बड़े बड़े लोग रॉयल जेली खाते हैं। रॉयल जेली प्रोडक्शन एक मुश्किल अमल है, खाली प्रोड्यूस नहीं करना, तो प्रोड्यूस करने के बाद उसको राइटली प्रिजर्व भी करना होता है।
अगर किसी भी जगह पे इन मामलात में ऊंच नीच हो गई तो रॉयल जेली की जो न्यूट्रिशनल मेडिसिनल वैल्यू है वो गई, वो फिर एक एलिमेंट रह गया, उसमें रॉयल जेली मिना हो गई। सो अगर आप राइट बंदे से, राइट प्रोड्यूसर से, राइट फार्मर से कनेक्ट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द राइट थिंग। इसको हम क्वीन सेल्स में से निकालते हैं, हम इसके लिए सेल्स लगाते हैं, हम सिमुलेशन क्रिएट करते हैं और बीज को ये मैसेज देते हैं कि आपने एक्स नंबर ऑफ क्वींस बनानी है। तो जब वो एक्स नंबर ऑफ क्वींस बनाने पे लग जाती हैं, जिसके लिए हम एक ख़ास किस्म का क्वीन सेल जनरेट करते हैं, तो उसके अंदर फिर वो रॉयल जेली डालती हैं, कंसिडरिंग कि हमने क्वीन बी पैदा करनी है और क्वीन की असल एसेंशियल रिक्वायरमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो उस वक्त पर इसको वो रॉयल जेली फीड करने के लिए बनाती हैं और हम वही रॉयल जेली निकाल लेते हैं और उसको कंजम्पशन के लिए ले आते हैं। एक और प्यारी चीज़ है बी पोलन, ये भी ज़बरदस्त किस्म का सुपर फूड है। ये बी अपने बच्चों के लिए कलेक्ट करके लाती है, ये फूलों का पोलन है, जिसको बी अपने एंजाइम से मिला के, नेक्टर से मिला के बनाती है। और ये वो चीज़ है जो कि दुनिया के जिमनास्ट, एथलीट्स, हेल्थ एंड फिटनेस कॉन्शियस लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिलखसूस इसको जो है वो डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए भी इट इज़ रिकमेंडेड कि इसको आपने कंज्यूम करना है। जब हम वैल्यू एडिशन में जाते हैं तो हमने ना सिर्फ ये किया कि हमने बी से बी पोलन ले लिया, हमने कुछ क्रीम्स भी बना ली, जो कि ये क्रीम है जो हमने बी वैक्स और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से बनाई है। जो क्रीम्स आप जब इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी स्किन पे हैवी नहीं होंगी, दीज विल बी लाइटर ऑन योर स्किन। ऑलिव ऑयल आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये एंटी एजिंग होगा, ये मॉइस्चराइज़र होगा, ये नरिशर होगा। एंड लाइकवाइज ये हमने बी वैक्स और आलमंड ऑयल के कॉम्बो से ये हमने लिप बाम्स बनाए हैं।